मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन वक्फ बोर्ड, ताहिर बिन हमदान सदर उर्दू अकेडमी, मोहम्मद फहीम कुरैशी वाइस चेयरमैन वो सदर टिमरीज और सैयद गुलाम अफजल बियाबानी हज कमेटी के चेयरमैन ने रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत का शुक्रिया अदा किया। रियासत में अक़लियती बरादरी की बेहतरी और बहबूद के लिए माली साल 2024-25 के दौरान महकमे अक़लियती बहबूद के लिए करोड़ों रुपए जारी किए हैं। हुकूमत ने रियासत में अक़लियती बरादरी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के निफाज के लिए तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए 432 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल तेलंगाना स्टेट का 2024-2025 का बजट असेंबली में पेश किया गया। इस नए बजट में तेलंगाना हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत अब तक का रिकॉर्ड तोड़ बजट माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए। पिछली बार 2023 और 2024 का जो बजट था उसमें तेलंगाना स्टेट के लिए 2200 करोड़ का बजट माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए अलॉट किया गया था और उसमें से 1755 करोड़ रुपए सिर्फ स्पेंड हुए, जिसमें से 600 करोड़ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद खुद खर्च की। उससे पहले सिर्फ 9 महीने में 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन इस बार नए बजट में जैसा कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने से पहले जो अक़लियतों के साथ जो वादा की थी कि अगर सरकार यहाँ पर हुकूमत में, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आती है तो हम 4000 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए देंगे, उसी चीज़ को पर आज कांग्रेस पार्टी 3 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए बजट में रखा गया उसमें। क्योंकि अभी 6 महीने अभी बाकी है साल के लिए, फिर अगला साल आएगा। क्योंकि हम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हुकूमत को 4000 करोड़ का प्रपोजल गया था, लेकिन अभी 6 महीने के लिए ही है। क्योंकि 6 महीने के बाद फिर नया साल आता है। क्योंकि फाइनेंशियल, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल की बीआरएस हुकूमत एक खुशहाल रियासत को कंगाल रियासत बना के गई, तो माशी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और माशी और इकोनॉमिकली और लीगल कुछ इश्यूज है, उसको लेते हुए इस बार वो प्रोविजन में 4000 करोड़ नहीं कर सके। लेकिन हम हमारी तरफ से तमाम चेयरमैनों की तरफ से हम हुकूमत को नुमाइंदगी करें कि 4000 करोड़ का, और हुकूमत भी उसके ताल्लुक से संजीदा है और जल्द से जल्द आने वाले बजट में 4000 करोड़ कराने की हम इंशाल्लाह पूरी हम कोशिश करेंगे ईमानदारी से। क्योंकि जिस तरीके से 2023 और 24 में 2200 करोड़ का जो पिछली गवर्नमेंट करी थी, लेकिन इस बार हम सीधे कभी इस तरीके से नहीं हुआ। हर वक्त कभी भी होता है तो 200, 300, 400 करोड़ रुपए का इजाफा होता है, लेकिन इस बार 800 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जो तकरीबन 35% ज़्यादा पिछले बजट से हुआ है। एक तरीके से अगर हम देखा गया तो 3187 करोड़ का बजट मरकजी बजट है। मरकजी बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया, और उसके हिसाब से देखें तो मरकजी बजट 3187 करोड़ रुपए है, और तेलंगाना का सिर्फ एक छोटे से रियासत का बजट 3003 करोड़ रुपए है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के लिए, खासतौर पर अक़लियतों के लिए कांग्रेस पार्टी कितना संजीदा है और हुकूमत कितना संजीदा है। इसके लिए बहसत वक्फ बोर्ड चेयरमैन और तमाम कांग्रेस पार्टी के बहसत कांग्रेस पार्टी का एक अदना वर्कर के हैसियत से मैं हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और नायब वज़ीर आला और फाइनेंस मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का साहब का मैं अपनी तरफ से वक्फ बोर्ड की जानिब से और तमाम अक़लियतों की जानिब से बहुत मैं उनको पहले बजट के लिए शुक्रिया अदा कर मुबारकबाद देता हूँ, और अक़लियतों के लिए जो 3003 करोड़ रुपये जो इसमें रखा गया उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने बजट का है, एक मुस्लिम दोस्त हुकूमत है बोल के और एक प्रूफ, मतलब एक साबित करने की उन्होंने कोशिश की है। जहां तक हम जैसा 4000 करोड़ का एक कांग्रेस पार्टी का एक वादा था इलेक्शन में, और दूसरा वादा था कि इमाम मौज़न को जो 10,000 रुपये का था, क्योंकि वो भी हम प्रपोजल भेजे थे। लेकिन अब जो बजट जो बन रहा है, जो मौजूदा जियो के हिसाब से बजट में प्रोविजन देते हैं, क्योंकि उसका जियो सीएम साहब और फाइनेंस सीएम साहब के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया हुआ है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर होने के बाद एक बार सीएम साहब का जियो जिस दिन आएगा, वो जियो के साथ साथ फिर
बजट में भी उसी हिसाब से फिर 10,000 के हिसाब से इमाम मौज़न के लिए प्रोविजन बजट में प्रोवाइड करके फिर हमको गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आएंगा। इसलिए बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत जो कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने से पहले जो अक़लियतों को किए हुए वादे हो, उनके लिए जो जो भी वादे किए हैं, चाहे फलाई स्कीम्स को लेके हो, वक्फ बोर्ड को लेके हो, उर्दू अकेडमी को लेके हो, हज को, जैसे एक छोटी सी मिसाल है, पिछली हुकूमत 67 करोड़ रुपीस वक्फ बोर्ड को बजट में पिछली बार दी थी और इस बार 120 करोड़ रुपए, मतलब सीधा सीधा दुगना कर दी है। हज कमेटी के लिए पिछली बार 2 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार 6 करोड़ का प्रोविजन रखा गया और अब 14 करोड़ रुपए उर्दू अकेडमी को था और इस बार है सो 19 करोड़ रुपए उर्दू अकेडमी को रखा गया है। 600 चिल्लर करोड़ रुपए टेमरीज के लिए, रेजिडेंशियल स्कूल के लिए था, इस बार 900 चिल्लर करोड़ रुपए टेमरीज के लिए रखा गया। फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए 400 चिल्लर का प्रोविजन था, इस बार 600 चिल्लर करोड़ का रखा गया। तो ये सब चीजें ओवरऑल देखेंगे तो कहीं पर डबल से ज्यादा हो गया, कहीं पर डबल हो गया और ओवरऑल 30 से 35% बजट में इजाफा करके इस बार रखा गया और ये तारीख का सबसे अच्छा बजट है। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट टाइम जो हुआ 2200 करोड़ रुपए बजट, 2200 करोड़ रुपए हुकूमत, जब बीआरएस की हुकूमत थी, 2200 करोड़ रुपए बजट में प्रोविजन रखे, अलोकेट किए, लेकिन जो गवर्नमेंट रिलीज की अमाउंट सिर्फ 1755 करोड़ रुपए की। हम इस बार वैसा नहीं करेंगे। जो 3003 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटीज के लिए रखा गया बजट में, वो पूरा सा पूरा गवर्नमेंट से रिलीज करके और हम उसको खर्च करने का काम करेंगे। और आगे भी वक्तन फक्तन जहां जहां पे भी ना सिर्फ माइनॉरिटी से बजट, इससे हटके जो जो भी गवर्नमेंट के स्कीम से, जो गवर्नमेंट के 6 गारंटी प्रोग्राम से, उसमें भी अक़लियतों को उनके बराबर का हिस्सा दिलाने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जहां जहां पे वक्तन फक्तन जरूरत पड़ेगी, हम हुकूमत से एक कांग्रेस पार्टी के लीडर के नाते, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से हम हुकूमत को नुमाइंदगी करके हम, और बिल्कुल साफ नीयत से हुकूमत को नुमाइंदगी करके अक़लियतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा पहुँचे कांग्रेस गवर्नमेंट में। बस हम यही हमारा मकसद है। और फिर एक बार आपके ज़रिए सारे तेलंगाना के मुसलमान अक़लियतों के ज़रिए, अक़लियतों की तरफ से रियासती वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब और रियासत के नायब वज़ीर आला और फाइनेंस मिनिस्टर जनाब भट्टी विक्रमार्का साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।